जाते मानसून ने पूरे उत्तराखंड को झंझोड़ कर रख दिया है। कुदरत का कहर उत्तराखंड पर इस कदर बरस रहा है कि मानो तस्वीरें ही बदल गई हों। तस्वीरों को देखने भर से ही रूह कांप उठ रही है। कोई बेघर होने पर रो रहा है तो कोई अपनों को खो देने पर। आइए देखते हैं सहस्त्रधारा मालदेवता और टपकेश्वर महादेव मंदिर का इस आपदा के बाद क्या हाल हो गया है। देहरादून का सहस्त्रधारा, जो हमेशा से एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा, जहां लोग झरने और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने जाते थे, जहां लोग कभी पिकनिक मनाने, परिवार के साथ घूमने और गर्मियों का सुकून ढूंढने जाते थे, आज उस जगह को देखिए पूरी तरह से बदल गई है। जहां लोग कभी नदी के किनारे रेस्टोरेंट में बैठकर व्यू और लोकेशन का आनंद लेते थे, वहां अब हाल कुछ ऐसे हैं। देखिए तस्वीरें जिसने सहस्त्रधारा की पूरी स्थिति ही बदल दी। बता दें कि 15 से 16 सितंबर देर रात अचानक बादल फटने से मची तबाही ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। रात भर हुई भारी बारिश ने तमसा नदी उफान पर आ गई और करलीगढ़ नाले का पानी तेज रफ्तार में बहने लगा। तेज धारा अपने साथ मिट्टी, मलबा, बड़े बड़े पत्थर लेकर निचले इलाकों में पहुंची, जहां सहस्त्रधारा में लगभग 15 किलोमीटर तक का इलाका भयंकर बाढ़ की और तबाही की चपेट में आ गया। मलबे और पानी ने नीचे बसे घरों और दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए और कई दुकानदारों की आमदनी चौपट हो गई। ये आपदा इतनी भयंकर थी कि पूरा इलाके में चीख पुकार का मंजर देखने को मिला। कई लोग अपने अपनों को खोने के डर से रोते नजर आए। उधर चारों ओर हरियाली से भरे और पहाड़ों से घिरे मालदेवता, जो आज यूथ के फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग अक्सर घूमने या फिर सुकून ढूंढने जाते थे, जहाँ अब कुदरत ने फिर से पासा ही पलट दिया है। मालदेवता की सोंग नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए पूरे रास्ते ही बदल दिया है, जिसकी वजह से तेज बहाव में देहरादून मालदेवता टिहरी मार्ग पूरी तरह से बह गया। नदी के आसपास बने कई घर भी ढह गए, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया और आवाजाही ठप पड़ी है। इस बीच पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर भी काफ़ी खौफनाक मंजर देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक 15 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे तमसा नदी का जलस्तर लगभग 30 फीट ऊंचाई तक पहुंच गया। जलस्तर इतना था कि पानी हनुमान जी की बनी मूर्ति के गले गले तक पहुंच गया। पहली बार ऐसा हुआ जब तमसा नदी पहाड़ से आई मलबे के साथ टपकेश्वर मंदिर की गुफा में भी चली गई। टपकेश्वर महादेव मंदिर के चारों तरफ मौजूद अन्य मंदिर परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ही महादेव मंदिर के गुफा के अंदर भी दृश्य चौंका देने वाले रहे। भगवान शिव के परिसर में लगी पीतल की मूर्ति भी बह गई। 1965 में बनी माता वैष्णो देवी गुफा के बीरपुर के पीछे के गेट और आर्मी कैंट को जोड़ने वाला पुल भी इस आपदा में ढह गया। वहीं 6000 साल पुराना शिवलिंग भी मलबे में दब गया था, लेकिन शिवलिंग पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। मलबा हटाने के बाद पूजा आरती भी शुरू हो गई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहें आगे देवभूमि इनसाइडर के साथ।